हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ऑनर्स जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का हमारी हिंदी कविता आदिकाल और निर्गुण भक्ति काव्य है उसका यूनिट 1 करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 में हम चंद्र बरदाई के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और उनकी कृतियाँ, उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की कृतियाँ लिखी और वो किस समय के कवि थे, किस समय के रचनाकार थे। तो उस बारे में जानेंगे। और इसकी मैं जो पार्ट 2 लाऊंगी उसमें हम मूल पार्ट जो है हमारा बानवेज समय करेंगे, उसकी मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी। तो इस वीडियो में हम चंद्र बरदाई के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, जो हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आइए देखते हैं चंद्र बरदाई व्यक्तित्व एंड कृतित्व। चंद्र बरदाई जो थे हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि थे, जिन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। तो प्रथम महाकवि, ये इनकी विशेषता है कि प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो वो है चंद्र बरदाई। तो उनका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, में हुआ था। वह अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के मित्र, राजकवि और सहयोगी थे, जिससे उनका अधिकांश जीवन महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ बीता। तो वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो राजा पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, उनके दरबार के कवि थे। ये अपनी रचनाओं में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन अधिकतर मात्रा में किया करते थे। तो जो चंद्र बरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता, युद्धों और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है, जिसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जा सकती है। तो जैसे कि इसमें बताया कि जो चंद्र बरदाई है वो आदिकालीन कवि हैं। तो आदिकालीन कवियों की ये मूल विशेषता थी कि वो जो राजा की वीर्य शौर्य के बारे में ही लिखते थे। तो उनकी कविताओं में वीर रस की प्रधानता होती थी, और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी भाव हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता था। तो ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर बंदी बना लिया था और उनकी आंखें फोड़ दी, तब चंद्र बरदाई ने गौरी के वध की योजना बनाई। मतलब जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उनकी आंखों को फोड़ दिया था। तब चंद्र बरदाई ने गौरी के वध की योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की शब्द बीड़ी बाढ़ चलाने की कला का प्रदर्शन कराने के बहाने गौरी को बुलाया और एक संकेतक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज को गौरी की स्थिति बताई। मतलब इन्होंने जब उनकी आंखें चली गई थी, तो जो इनके शब्द बाण थे चंद्र बरदाई के, उन्होंने अपने शब्द की शक्ति के द्वारा जो मोहम्मद गौरी थे उनका वध कर दिया था। उनकी हत्या का पूरी योजना बना ली थी उनके वध करने की। अपने शब्दों के माध्यम से, उनके शब्दों में इतनी ताकत थी और उनके शब्दों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का वध किया। जैसे इस दोहे के माध्यम से कहा गया, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे और जिससे चंद्र बरदाई ऐसे शब्द बोलते थे जिससे पृथ्वीराज चौहान को संकेत मिलता था, और उन्होंने इन्हीं शब्दों के माध्यम से मोहम्मद गौरी का वध किया। उसके बाद है चंद्र बरदाई की रचनाएं और उनका जीवन काल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर वीर गाथा काल में। वीर गाथा काल कौन सा है? जिसमें राजाओं के शौर्य का वर्णन होता था। उनकी रचनाएं तत्कालीन समाज, संस्कृति और परंपराओं का दर्पण प्रस्तुत करती थी। तो जो उनकी रचनाएं थी वो तत्कालीन समाज की संस्कृति और परंपराओं का दर्पण प्रस्तुत करती थी, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्र बरदाई भारतीय इतिहास और साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। वह हिंदी साहित्य के आदिकालीन वीर गाथा काल के महान कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है, जो भारतीय साहित्य का पहला महाकाव्य है। उसके बाद जो चंद्र बरदाई की कृति है पृथ्वीराज रासो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है। विवरण: पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता पूर्ण जीवन, युद्धों
और प्रेम कहानियों का वर्णन करता है। महत्व दूसरा, ये ग्रंथ वीरगाथा काल की प्रमुख कृति है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध, संयोगिता के साथ उनके प्रेम और वीरता के प्रसंग शामिल हैं। थर्ड वन है भाषा, ये अवधी और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे दोहे और चौपाई छंदों में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है चंद्रबरदाई की ऐतिहासिकता। तो जो चंद्रबरदाई का योगदान वीरगाथा काल के प्रतीक के रूप में चंद्रबरदाई की ऐतिहासिकता है। चंद्रबरदाई का योगदान वीरगाथा काल को साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। संदेह और आलोचक, कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज रासो का पूरा लेखन चंद्रबरदाई का नहीं है। ये संभव है कि बाद में इसे विस्तार दिया गया हो, मतलब उनके लेखन में कुछ छेड़छाड़ की गई होगी उनके बाद। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सारा उन्हीं का लिखा हुआ नहीं है, आगे आने वाली लोगों में भी उनमें कुछ विस्तार किया है। सांस्कृतिक धरोहर, उनकी कृति ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता को अमर कर दिया और भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय जोड़ा। चंद्रबरदाई न केवल एक कवि थे बल्कि अपने समय के समाज और संस्कृति के संवाहक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी वीरता और मित्रता की मिसाल पेश करती हैं, क्योंकि वो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके एक मित्र भी थे। तो उन्होंने जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था तो उन्होंने एक कठिन परिस्थिति में अपने मित्र की बहुत मदद की और एक मित्रता का संदेश दिया और मित्रता को साबित किया। उसके बाद हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में है कि चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के महान कवि थे, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता, प्रेम और मित्रता को अमर बना दिया। उनकी कृति में न केवल तत्कालीन समाज और संस्कृति का चित्रण किया बल्कि वीरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बनी। चंद्रबरदाई का जीवन और लेखन ये सिखाता है कि साहित्य के माध्यम से इतिहास और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जा सकता है। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य और इतिहास में एक अमूल्य धरोहर है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सो आई होप आपको चंद्रबरदाई जो है हमारे उनका व्यक्तित्व और उनकी कृतित्व के बारे में समझ आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ डू like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching guys.